हैप्पी मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। आज है डे 297 और आज की टीचिंग में रोंडा बाइन पेरेंटिंग के बारे में बात कर रही हैं कि कैसे हमें अपने बच्चों की पेरेंटिंग करनी है। तो वो कहती हैं कि माता पिता सकारात्मक बनने में अपने बच्चों की मदद कर सकते हैं और इसका सबसे शक्तिशाली तरीका यह है कि वे स्वयं सकारात्मकता और प्रेम की जिंदा मिसाल बन जाएं। जब अभिभावक इन गुणों पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं तो उनके बच्चे भी उनकी सारी सकारात्मकता को ग्रहण कर लेंगे। जब हम ज़्यादा से ज़्यादा सकारात्मक बनते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आनंदमय बनते हैं तो अपनी शक्तिशाली मिसाल से अपने आसपास के सभी लोगों को ऊपर उठा देते हैं। तो ये आज के टीचिंग में रोंडा बाइन हमें कह रही हैं। तो मैंने सदगुरु से सुना है कि पेरेंट्स बनने से पहले, एक अभिभावक, एक माता पिता बनने से पहले आपको ये जान लेना है, ये समझ लेना है कि आपका उन पे कोई हक नहीं है। दे आर नॉट योर प्रॉपर्टीज़। बच्चे आपकी प्रॉपर्टी नहीं है कि आप हर बात उन पे थोपो, हर बात के लिए उन्हें फोर्स करो। नहीं, आपका काम है कि आपको एक लाइफ मिली है हो या आप वो आपका अपना भी हो सकता है कि आपका अपना बच्चा हो या आपने अडॉप्ट किया हो। ठीक है, आपको कोई मिला है, कोई छोटा सा मिला है जिसको आपने नर्चर करना है। नर्चर करने का मतलब है कि जैसे एक बीज है, एक बीज को जब हम ज़मीन में बोते हैं तो उसका बहुत ख्याल रखते हैं। फिर थोड़े समय के बाद वो बीज पौधा बन जाता है, फिर हम उसका और ज़्यादा ख्याल रखते हैं। जैसे कि खाद, टाइम से खाद, पानी, सनलाइट सब प्रॉपर उसको मिले, इसका ख्याल रखते हैं, है ना। उसे बाकी बाहर के पशुओं से बचाते हैं, उसकी पूरी तरह से केयर करते हैं ताकि वो अच्छे से एक बड़ा पौधा बने और फिर पौधे से पेड़ बन जाए, है ना। तो वैसे ही आपको देखना है कि आपके पास जो भी आपको एक लाइफ मिली है जिसको आपने नर्चर करना है, आपको उसका ख्याल तो रखना है, पर आपको ये भी समझना है कि वो उसकी क्रिएशन है जिसने आपको भी क्रिएट किया है। ठीक है, हम सब इतना तो मानते ही हैं कि कोई तो सुपर पावर है, चाहे हम उनको भगवान कहें या कुछ भी कहें, कि उन्होंने हम सबको क्रिएट किया है, वो क्रिएटर है। तो क्रिएटर की जो सारी क्रिएशंस है वो सारी नायाब क्रिएशन है। उन्होंने बहुत सोच समझ के सबको बनाया है। मे बी आपको किसी में कुछ इम्परफेक्शन दिखे, आपको लगे कि ये इम्परफेक्ट है, ये कुछ अलग है ना। आपके हिसाब से, आपके लॉजिकल माइंड से वो हो सकता है, पर क्रिएटर के हिसाब से वो परफेक्ट है। वो भी उनकी एक नायाब क्रिएशन है। जैसे तारे ज़मीं पे मूवी सबने देखी है, तो उसमें वो जो दार्शिल भनोट जो मेन कैरेक्टर में है, तो वो बच्चा बाकी सबको समझ में नहीं आता है कि वो क्या सोचता है, उसको वर्ड्स ही नहीं दिखाई देते हैं, उसको उसकी एक अलग ही लैंग्वेज होती है, उसको कोई समझ नहीं पाता है। फिर आमिर खान उसकी लाइफ में आते हैं एज अ टीचर, है ना। तो वो देखते हैं कि ये सब चीज़ें तो मैंने भी अपने बचपन में फेस की थी, तो वो उससे रिलेट कर पाते हैं, वो उसको समझ पाते हैं। देखो, वो भी क्रिएटर की नायाब रचना थी, पर हम उसे नहीं समझ पाए, और जब हम किसी चीज़ को समझ नहीं पाते हैं तो हम उसे अलग डिक्लेयर कर देते हैं, है ना। तो गलती कहाँ पे है? गलती ये है कि हमारी समझ कम है, और वही हम अपने बच्चों के साथ करते हैं। हम बच्चों पे चीज़ें थोपते हैं। हमें क्या करना है? हमें अपने बच्चों को टाइम देना है। पेरेंट्स सोचते हैं कि मुझे और भी तो काम करने हैं, ऑफिस जाना है, घर का काम करना है, अब हर वक्त थोड़ा ना बच्चे के पास बैठा रहूँ। तो वो क्या करते हैं, या तो टीवी चला देते हैं या तो फ़ोन चला देते हैं और बच्चे के पास थमा देते हैं कि तुम इसमें देखो। बच्चे को तो एंटरटेनमेंट का सोर्स चाहिए, तो बच्चा भी देखता रहता है। अब फ़ोन में क्या होता है कि एक के बाद एक एंटरटेनमेंट चला रहता है। और आप देखो कि जब आप एक अभिभावक बन रहे होते हो तो आपको ये मेंटली प्रिपेयर हो जाना चाहिए कि मुझे अपने बच्चे को पूरा टाइम डेडिकेट करना है। पूरा टाइम मतलब पूरा टाइम, ठीक है। आपको किसी और का सहारा नहीं लेना है, किसी गैजेट का सहारा नहीं लेना है, क्योंकि ये कमी आप में है कि आप अपने बच्चे को डेडिकेटली टाइम नहीं दे पा रहे हो। यहाँ पे किसी का ये सवाल हो सकता है कि हमें और भी तो काम करने हैं, हमें सिर्फ बच्चा ही थोड़ा ना पालना है। बच्चे को पालने के लिए, उसका पालन पोषण करने के लिए हमें उसके लिए काम भी तो करना पड़ेगा ना। आप वो काम करो, पर जब आप एक पेरेंट बन रहे हो, देखो पेरेंट बनना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। मैंने सदगुरु से ये सुना है कि जब आप एक पेरेंट बनते हो तो एक बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर आती है। बड़ी जिम्मेदारी ये होती है कि आपको अपना सारा वक्त अपने बच्चे को देना है। क्यों? क्योंकि
आप उससे इस दुनिया में लाए हो। आप उसके ये मान सकते हो कि आप उसके प्रोटेक्टर हो, आप उसके केयर टेकर टाइप हो। तो जब आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है देन यू हैव टू डू इट दैट। तो आपको उसको पूरी तरह से जिम्मेदारी से निभाना भी है ना। तो हमें अपने बच्चे को डेडिकेटली टाइम देना है। दूसरी बात कि हमें उनको डराना नहीं है। हम क्या करते हैं, जिन चीज़ों से हम खुद डरे होते हैं, जो बचपन में हमने सीखा होता है, ठीक है, और बड़े होके हम जो चीज़ें सीखते हैं जिनसे हम डरते हैं कि ऐसे मत करो नहीं तो ऐसे होगा, तुम्हें पढ़ना ही पड़ेगा, तुम नहीं पढ़ोगे तुम फेल हो जाओगे, तुम्हें टेंशन नहीं हो रही है तुम्हारा कल एग्ज़ाम है, क्यों टेंशन नहीं हो रही है, टेंशन लो, है ना। अगर तुम्हारे मार्क्स कम आएंगे, तुम्हें प्लेसमेंट नहीं मिलेगी, तुम्हें अच्छी जॉब नहीं मिलेगी तो एक लग्जूरियस लाइफ नहीं मिलेगी। तो ये सब क्या करते हैं हम अपने बच्चे को, ये हम अपने बच्चे की भलाई के लिए उसको बताते नहीं हैं, हम उसको डरा रहे होते हैं, उसके मन में डर पैदा कर देते हैं। वही डर जो कभी हमारे मन में पैदा किया गया था, जिससे हम आज भी डर रहे हैं। और आज फिज़िकल हेल्थ के साथ साथ मेंटल हेल्थ पे इसलिए ज़्यादा बात हो रही है क्योंकि लोग डरे हुए हैं, वो चिंता में हैं, डिप्रेशन में हैं, कभी कुछ हो रहा है कभी कुछ हो रहा है। क्यों? क्योंकि हम वो जनरेशन है जो कि बहुत डरी हुई जनरेशन है, बहुत इनसिक्योर जनरेशन है। तो हमें अपने बच्चों पे वो चीज़ें नहीं थोपनी है, हमें उनको डराना नहीं है, उनको खुला छोड़ दो। तुम जाओ, तुम लाइफ एक्सपीरियंस करो, तुम खुद ठोकरे खाओगे, तुम खुद सीखोगे। अच्छा, एक बात तो नोटिस की होगी आपने, है ना, जो आत्महत्या करते हैं वो कौन से लोग होते हैं? एक तो टीनेज वाले, एक तो अडल्टहुड वाले, और थोड़ा रेयरली ऐसा होता है कि कोई ओल्ड एज में भी सुसाइड कर लें। कभी आपने देखा कि छोटे बच्चे सुसाइड कर रहे हो, 3-4 साल वाले या 6-7 साल वाले? नहीं। क्यों? क्योंकि उनको कोई फिक्र ही नहीं है, वो ज़िंदगी को पूरी तरह से जी रहे होते हैं। तो हमें वैसा छोटा बच्चा ही बनना है, हम भी स्वतंत्र हैं। अभी कल की ही टीचिंग में रौंडा बन ने हमें क्या बताया, दैट वी ऑल आर फ्री लाइक एज अ किड। फिर से हमें किड बनना है, हम सब बच्चे ही हैं। जब तक आपके अंदर का बच्चा जागा हुआ है आप ज़िंदगी को एंजॉय करोगे। और ये जो हम मैच्योरिटी बोलते हैं ना कि बी मैच्योर, बी सीरियस अबाउट लाइफ, मुझे बताओ क्या कर लिया मैच्योर बन के? ये जो एक सीरियस सा फेस बना के घूमते हो, फेस पे कोई स्माइल नहीं है, हर वक्त चिंता, काम काम काम, बिज़ी, क्या मिला इसको करके? वो जो बची खुची थोड़ी शांति थी, सुकून था, खुशियाँ थी, उसके पीछे सारी चली गई ना। तो अपने बच्चे को जगाओ, उसकी बात सुनो। अभी कल ही हमने ये डिस्कस किया कि अपने बच्चे की बात सुनो, अपने इनर चाइल्ड को सुनो, उसके मुताबिक कम से कम दिन में एक काम तो करो। एक और बात, हमें अपने बच्चे को हर चीज़ के लिए प्रिपेयर करना है, फ्लेक्सिबल बनाना है उसे, उसमें रिजिडिटी नहीं बननी है, क्योंकि रिजिडिटी हम में बहुत है, अकड़ जिसको आप कह सकते हो, हर चीज़ की अकड़ है हमें। कैसे बात करनी है, किसके सामने कैसे उठना है, कैसे बैठना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, वो रिजिड है हमारा, हमें पता है कि ऐसे ही करना है। नहीं, बी फ्लेक्सिबल, स्टॉप प्रिपेयरिंग दैम फॉर वन थिंग। उनको इतना फ्लेक्सिबल बनाओ कि वो हर चीज़ को हैंडल कर सके। देखो, सर्वाइवल हर जगह हो जाता है, ऐसा नहीं है कि आप एक बिग सिटी में हो तभी आप एक अच्छे पर्सन बनोगे, आप अच्छे से सर्वाइव कर पाओगे। जो जंगल में रहते हैं वो भी तो सर्वाइव करते हैं, उनका वे ऑफ सर्वाइवल अलग है। सर्वाइव तो सब करते हैं, ज़िंदगी तो सब जीते हैं। ज़िंदगी जीते कैसे हैं? खुशियों के साथ या दुख के साथ, जिम्मेदारी के साथ या थोड़ा फ्री होके, वो मैटर करता है, ठीक है। और अपने बच्चों को ना कभी डिसिप्लिन्ड मत करो कि एक ही स्ट्रक्चर में उनको बांध दो। नहीं, हमें अपने बच्चों को ना डिसिप्लिन नहीं करना होता है, उनको एक ही स्ट्रक्चर में नहीं बांधना होता है। डिसिप्लिन का मतलब होता है टू लर्न, मतलब सीखते रहना। तो हमें सीखते रहना है। वो जो डिसिप्लिन का हमने मतलब पकड़ के रखा है ना, एक स्ट्रक्चर में बंधे रहो। इतने बजे उठना है तो इतने बजे ही उठना है, इस टाइम खाना है तो इस टाइम ही खाना है, इस टाइम पढ़ना है तो इस टाइम ही पढ़ना है, इतने टाइम के लिए और इस टाइम खेलने के लिए जाना है, उतने ही बजे जाना है और उतने ही टाइम के लिए जाना है। ये टॉक्सिक डिसिप्लिन, ये जो हमने बना के रखा है, नहीं। हमें डिसिप्लिन का मीनिंग होता है हमेशा सीखते रहना। हमें सीखते रहना है, हमने खुद को ओपन रखना है सीखने के लिए, पर वो टॉक्सिक वाला डिसिप्लिन में नहीं बनना है। और दूसरा कि अपने बच्चों के साथ प्यार में डूब जाओ। पता है क्या होता है, जब ना बच्चा छोटा होता है
ठीक है, 3-4 साल का होता है, तो आपने देखा होगा उसके मम्मी पापा उसे बहुत पैम्पर करते हैं, उसके साथ उसकी जैसी भाषा में बात करते हैं कि जैसे ऐसे करते हैं ना, ओ ले मेरा बच्चा ऐसा वैसा, है ना, ये खा लो वो खा लो, उनके साथ उनकी लैंग्वेज में बात करते हैं, है ना। तो क्या होता है कि जो पेरेंट्स होते हैं वो उस टाइम को इंजॉय कर रहे होते हैं, तो वो बच्चे के साथ हर चीज़ को एंजॉय करते हैं। बच्चा खेलता है वो उनके साथ खेलते हैं, बच्चा क्रॉल करता है तो जो पेरेंट्स होते हैं वो भी पूरे घर में उसके साथ साथ क्रॉल कर रहे होते हैं, है ना। तो क्या होता है, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसकी एक्टिविटीज़ थोड़ी डिफरेंट हो जाती हैं, तो पेरेंट्स उसको भी इंजॉय करते हैं। पर जैसे जैसे बच्चा टीनेज में आता है तो जो मदर या फादर होते हैं वो सोचते हैं कि उनका बच्चा वैसे ही 3-4 साल वाला ही बच्चा बना रहे, कि वैसे ही वो उसको ऐसे से पुचकारते रहें, ऐसे से उनके साथ वो तोतली भाषा में बात करते रहें। पर आप मुझे बताओ कि ऐसा कभी होगा? अब 14 साल का बच्चा, क्या वो हमेशा बच्चा ही बना रहेगा? नहीं। तो पेरेंट्स चाहते हैं कि नहीं, उनका बच्चा उनके साथ बैठे, ऐसा करे वैसा करे, इसको छोड़ के कि बच्चा उनके जैसा बन जाए, ये बच्चा वो जैसा वो बचपन में था कि 3-4 साल वाला बच्चा वैसा ही रहे, ऐसा नहीं होगा। और नहीं हमने वो उनसे एक्सपेक्ट करना है। इवन हमने ऐसा करना है कि अब बच्चा 13-14 साल का हुआ, है ना, तो बच्चे के थोड़े नए इंटरेस्ट होंगे, उसका थोड़ा जो चॉइस होगी, इंटरेस्ट होंगे वो थोड़े चेंज हो गए होंगे। जैसे गाने सुनने का, जैसे अब उसके गानों की पसंद चेंज हो गई होगी, उसके डांस करने का तरीका चेंज हो गया होगा, उसके गेम्स चेंज हो गई होगी। तो हमने बच्चे के साथ वो चीज़ अडॉप्ट करनी है कि अच्छा अब बच्चा 13-14 साल का है, या अब ये इस टाइप के गाने सुनता है, ऐसा वाला डांस करता है, ऐसी वाली गेम्स खेलता है, तो अब हम वो करेंगे। हमें वो करना है, ना कि बच्चे को अपने हिसाब से ढालने की कोशिश करनी है कि नहीं तुम वो 3-4 साल वाले बच्चे की जैसे ही मम्मा के पीछे पड़े रहो, पापा के पीछे पड़े रहो। नहीं, ऐसा नहीं होगा और ना ही ऐसा करना है आपको। तो आपको बच्चे के हिसाब से बदलना। और जब बच्चा देखेगा ना कि मेरे पेरेंट्स इतने फ्रेंडली हैं कि मेरे साथ वो खेल रहे हैं, मेरे साथ वो डांस कर रहे हैं, जैसे गाने मुझे पसंद है वो उनको पसंद है, वो मेरे साथ गाने गा रहे हैं, आपको अपने बच्चे को पूछना है कि आपके क्या इंटरेस्ट हैं, क्योंकि फिर जैसे वो बताएगा आपको कहना वाओ दिस इज़ ऑल्सो माई इंटरेस्ट, आई लाइक इट। जब बच्चा देखेगा कि अच्छा मेरे पेरेंट्स भी इस चीज़ को अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली क्या होगा, वो आपके साथ प्यार में पड़ जाएगा, क्योंकि हम उसी के साथ प्यार में पड़ते हैं जिसको हमें इंटरेस्ट होता है, हमारी चीज़ों में इंटरेस्ट होता है। तो आपको क्या करना है, शाइन अ लिटल बिट, खुद को थोड़ा सा चमका लेना है, क्योंकि जहाँ पे चमक होती है वहाँ पे सबकी अटेंशन जाती है। आपके बच्चे की अटेंशन आप पे खुद आएगी, वाह मेरे पेरेंट्स तो बड़े इंटरेस्टिंग है। तो यही आज की टीचिंग में रॉन्डा बायन हमें कह रही हैं कि माता पिता को खुद को पॉजिटिव बनाना है। जब आप पॉजिटिव होंगे, जब आप में अच्छे गुण होंगे, बच्चा ऑटोमेटिकली वो सब चीज़ें देख रहा होगा, उस चीज़ को एक्सपीरियंस कर रहा होगा और वो खुद वैसा बन जाएगा। तो बच्चे के पीछे नहीं भागना है कि आप ऐसे हो जाओ, अब वैसे हो जाओ, खुद को वैसा बना लेना है। सो वर्क ऑन योर सेल्फ, इम्प्रूव योर सेल्फ। और जब आप खुद पे काम करोगे, आप अपने इनर चाइल्ड को जब आप हील करोगे, अपने अंदर के बच्चे को जब आप सुनोगे, उसको जगाओगे, उससे माफ़ी मांगोगे, अपने इनर चाइल्ड से जब आप कम से कम एक बार दिन में बात करोगे, उसकी कम से कम एक बात तो मानोगे, एक विश तो पूरी करोगे, आप खुद देखना, आप खुद इतने आनंदित, इतने जॉयफुल हो जाओगे। और फिर आपको ये चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि बच्चे की परवरिश मुझे कैसे करनी है, वो ऑटोमेटिक आपसे सीखेगा, ठीक है। तो एज अ पेरेंट्स हमें खुद पे ज़्यादा काम करना है, खुद को ज़्यादा से ज़्यादा हैप्पी बनाए रखना है, खुश रहना है, आनंदित रहना है। और जब हम ऐसा करते हैं तो हमारे आसपास के सारे लोग ऊपर उठते हैं। मतलब बोलते हैं ना कि जो घर में बोलते हैं ना कि घर की अगर लेडी खुश हो तो पूरा घर खुश होता है, सुना है आपने ऐसा? जब हम खुद खुश होते हैं तो हमारे घर का पूरा एनवायरनमेंट अच्छा होता है। तो बस खुद पे काम करो और जो भी आपके आसपास के लोग हैं वो सब खुश होंगे, हैप्पी होंगे, आपके साथ आपकी वाइब्रेशंस पे वो भी वाइब्रेट करेंगे, ठीक है। तो हमें सिर्फ़ और सिर्फ खुद पे काम करना है, समझ गए? तो मिलते हैं कल नई वीडियो में नई टीचिंग के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुद पे ढेर सारा काम कीजिए, खुद को ढेर सारा प्यार कीजिए, अपने इनर चाइल्ड से बात करते रहिए, उसकी बातें सुनते रहिए, उसके मन मुताबिक 1-2 चीज़ें दिन में कर लिया कीजिए, ठीक है। और अगर आज की टीचिंग सुनने के बाद आपको लगता है कि आपने अपने बच्चों को बहुत हर्ट करके रखा है, आपने अपने बच्चों को कहीं ना कहीं हर्ट किया है,
अपनी गलती को रियलाइज़ करते हुए उनसे जाके माफ़ी मांगिए और उनसे प्यार कीजिए। और जो भी आज की टीचिंग में सबसे अच्छी बात आपको लगी उसे कमेंट में ज़रूर बताना, ताकि मुझे भी पता चले कि कौन सी ऐसी अच्छी बात है जो कि आज की टीचिंग में डिस्कस की हुई है, और उससे मुझे भी अच्छा लगेगा और मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है। और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और इन वीडियोस को दिल खोल कर शेयर कीजिए, दिल खोल कर शेयर कीजिए, क्योंकि पता नहीं किस किस ने अपने इनर चाइल्ड को हर्ट करके रखा है, अपने बच्चों को हर्ट करके रखा है, और उनको भी इन वीडियोस की बहुत ज़रूरत है। तो दिल खोल कर इन वीडियोज़ का लिंक शेयर करते रहिए। And happy birthday to all the beautiful people who was born on this beautiful day. Happy birthday dears. Stay happy, stay blessed. Have a beautiful, magical, surpriseful, giftful day. और अंत में मेरे साथ कहें, सबका मंगल हो।